आज हम लोग इस वीडियो में पीएन संधि डायोड का प्रतीक, परिपथ प्रतीक जिसको बोलते हैं, सर्किट सिंबल और आईवी या वीआई कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षणिक वक्र पढ़ते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग पीएन संधि डायोड का प्रतीक पढ़ते हैं। तो पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को ट्रायंगल से इस तरह से और एन क्षेत्र को एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ये है पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक, इसको पॉजिटिव बोला जाता है। ये पी क्षेत्र है और इसको नेगेटिव बोलते हैं, ये एन क्षेत्र। तो ये है पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। चाहे तो इसको सर्किल से इस तरह से सर्किल से भी इंक्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्किल से भी इंक्लोज करके हम लोग पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक बनाते हैं। तो ये है पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। अब हम लोग पढ़ते हैं आईवी या वीआई अभिलाक्षणिक वक्र। तो जैसा कि नाम है आईवी, यानी वी और आई के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो वी और आई का मतलब है वी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, दो तरह की बायसिंग होती है पीएन जंक्शन डायोड में। तो अगर हम अग्र अभिनत के दौरान वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और उसके संगत जो फॉरवर्डिंग करंट है यानी अग्र धारा है उसको नोट कर वी और आई के बीच एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ में प्राप्त वक्र को वीआई अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो अग्र अभिनत के दौरान एक अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है और एक उत्क्रम अभिनत के दौरान अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। तो इस तरह से पीएन संधि डायोड के जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं वो दो होते हैं, जिनको हम लोग एक ही ग्राफ पर दिखाएंगे, दोनों वक्रों को। तो पहले हम लोग अग्र अभिनत के दौरान वी और आई का अभिलाक्षणिक वक्र सीखते हैं। तो हमें मालूम है कि अग्र अभिनत के दौरान पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन ध्रुव से, पी क्षेत्र धन से पॉजिटिव से और एक वेरिएबल बैटरी लगाते हैं, क्योंकि वह जब वोल्टेज को वेरी करेंगे तभी करंट वेरी होगी और वोल्टेज और करंट का कई रीडिंग लेते हैं। तो इसमें एक वेरिएबल हम लोग बैटरी लगाते हैं। वेरिएबल बैटरी के लिए इस तरह से सिंबल कर दिया जाता है, इस तरह का सिंबल वेरिएबल बैटरी। तो इसको हम लोग VF दे दें, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। और यहाँ पर हम लोग एक एमीटर लगा देते हैं जो करंट को बताएगा और ये मिली एमीटर होता है, मिली एमीटर बोलते हैं इसको। मिली एमीटर में करंट को मेजर करेगा। सॉरी, इसमें हम लोग एरो लगाएंगे ऐसे, ये होता है। अब इसमें वोल्टेज के पढ़ने के लिए यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। ये वोल्टमीटर जो है इसके जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस वोल्टेज पड़ेगा। तो वीएफ को जैसे जैसे हम लोग, अब ये देखा जाता है कि वीएफ को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो जो धारा है इसमें बढ़ती जाती है। धारा को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं और धारा को हम लोग अग्र धारा कहते हैं IF। अब यदि हम इसके बीच ग्राफ खींचें वोल्टेज VF और IF के बीच, तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। ये हमारा VF हो जाएगा फॉरवर्ड वोल्टेज और इधर की ओर IF अग्र करंट, अग्र धारा हो जाएगी। और अग्र धारा जो होती है वह मिली एम्पियर में होती है और ये जो वोल्टेज है V वोल्ट में होगा। तो इधर की ओर हम लोग ले लेंगे 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट और 1 वोल्ट तक हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। और इसी तरह से करंट के लिए हम लोग यहाँ से बना लेते हैं 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर एंड। तो देखा जाता है कि जब VF का मान 0 होता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और VF को जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो धारा का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब तक VF का मान जर्मेनियम के पीएन संधि डायोड में 0.3 वोल्ट से, यहाँ पर 0.3 वोल्ट से कम रहता है तब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बहुत ही सूक्ष्म धारा बहती है जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के गति से उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जब जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्टेज से ऊपर बहने लगता है तो एकदम से धारा का मान अचानक बढ़ जाता है और इस तरह से धारा बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ है जर्मेनियम के लिए 0.3 पे धारा का मान अचानक अधिकतम हो जाता है। अब वोल्टेज को और अधिक बढ़ाने पर धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी धारा का मान
यहाँ 0.3 पर जो हो जाता है वही बना है। तो ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक अग्र अवनत के दौरान। तो ये आई एफ करंट निकल गई। अब हम लोग पश्च अवनत के दौरान वी आई कैरेक्टरिस्टिक वी आई लाक्षणिक वक्र को सीखते हैं। तो पश्च अग्र अवनत के लिए इस तरह के वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। अब पश्च अवनत के दौरान वी आई लाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए फिर से हम दूसरे चित्र की भांति एक वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं और अब की बार हम लोग इसके पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, वेरिएबल बैटरी के ऋण ध्रुव से, और इसको धन ध्रुव से, और यहाँ पर एक अमीटर लगाते हैं जो माइक्रो एम्पियर में करंट को पढ़ता है, और इस तरह से हम लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं। और पीएन संधि डायोड के सिरों का वोल्टेज पढ़ने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। इस तरह से परिपथ बना लेते हैं। ये वेरिएबल बैटरी हो गई हमारी ये, और इसको बी रिवर्स बायसिंग कह लो, वी आर कह लो, और जो करंट फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होगी इसमें वो आई आर कह लीजिए, रिवर्स करंट, उत्क्रम धारा, ये इस तरह से। तो अब ये देखा जाता है, ग्राफ में नहीं बनाते, ये देखा जाता है कि उत्क्रम वोल्टेज को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो जो आई आर होती है, जो धारा बहती है, वह केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही बहती है इसमें, और इस कारण ये अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, और यहाँ तक 30 वोल्ट तक हम लोग बना लेते हैं। 30 वोल्ट। तो ये इधर की ओर है वी आर, और इधर की ओर जो करंट होगी वो आई आर होगी, और ये माइक्रो एम्पियर में होगी। तो इधर की ओर 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर और 200 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से बना लेते हैं। अब ये देखा जाता है कि जैसे जैसे वी आर का मान बढ़ाते जाते हैं तो जो उत्क्रम धारा है आई आर का मान वह नहीं बढ़ता है, तो उसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि धारा में कोई वृद्धि नहीं होती, और जैसे ही ये वोल्टेज लगभग 25 या 30 वोल्ट के करीब हो जाता है, वैसे ही धारा के मान में अचानक वृद्धि हो जाती है, ये इस तरह से। तो इस वोल्टेज को बोला जाता है भंजक वोल्टेज, भंजक वोल्टेज। तो ये है उत्क्रम अवनत के दौरान अवलाक्षणिक वक्र, वी आई अवलाक्षणिक वक्र। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन सीखते हैं कि वह उत्क्रम वोल्टेज, अब इसको चाहो तो माइनस में कह सकते हो, वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा का मान अचानक अधिकतम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसको भंजक वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। और यह घटना इसलिए होती है कि भंजक वोल्टेज पर पीएन संधि डायोड के संधि में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सहयोग होता है वह टूट जाता है, और इस कारण संधि में बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, और इस कारण धारा का मान अचानक से बहुत अधिक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, और इस घटना को एवलांच भंजन कहते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन। तो वह वोल्टेज जिस पर उत्क्रम अवनत का वह वोल्टेज या वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर धारा का मान, उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, भंजक वोल्टेज कहलाता है, और इस घटना को एवलांच यानी एवलांच ब्रेकडाउन या एवलांच भंजन कहते हैं। अंग्रेजी में एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं, वैसे एवलांच भंजन कहा जाता है। तो एवलांच भंजन होने पर संधि में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहकों की उत्पत्ति के कारण अचानक धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो ये होता है। अब हम लोग इसके पीएन संधि डायोड के प्रतिरोध को ज्ञात करना सीखते हैं। पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध जो होता है वो वेरिएबल होता है और अनोमीय प्रतिरोध होता है। तो अनोमीय प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें इस जो वक्र मिलते हैं, ये जैसे अग्र अवनत के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये उत्क्रम अवनत के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, और इस पॉइंट के संगत हम लोग यहाँ पर वोल्टेज परिवर्तन देख लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज परिवर्तन ये पोर्शन,
और यहाँ पर हम लोग धारा में परिवर्तन देख लेते हैं। तो ये कहलाता है डेल्टा आई एफ और ये कहलाता है डेल्टा वी एफ। ये पोर्शन जो है यहाँ का ये डेल्टा वी एफ हो जाता है। तो यदि हम इसकी प्रवणता निकाले यानी इसका जो स्लोप निकाले इस वक्र का, तो स्लोप को यदि हम tan थीटा ये एंगल मान लें तो ये tan थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा बराबर अवलंब बटे आधार हो जाएगा, अवलंब बटे ये, तो अवलंब डेल्टा आई एफ हो जाएगा और आधार हो जाएगा डेल्टा वी एफ। तो इस तरह से अग्र अवनत के दौरान जो इसका प्रतिरोध होता है RAC कह लीजिए, डेल्टा RAC या डेल्टा RAC कह लीजिए, डेल्टा RAC जो होता है वो डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF के बराबर होता है। और यहाँ से स्पष्ट है कि यह tan थीटा का व्युत्क्रम है, अर्थात स्लोप जो है इसका वक्र का जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा या वक्र का ढलान। एक बटे वक्र के ढलान को बोला जाता है RAC वेरिएबल रेजिस्टेंस, वक्र का ढलान। तो एक बटे वक्र के ढलान को कहा जाता है पीएन संधि डायोड का वैद्युत प्रतिरोध अग्र अवनत के दौरान। यही उत्क्रम अवनत के दौरान भी होता है। तो उत्क्रम अवनत के दौरान भी हम कह सकते हैं कि उत्क्रम अवनत के दौरान हम लोग लिखेंगे डेल्टा RAC लिख लेंगे, डेल्टा RAC बराबर हो जाएगा डेल्टा VR अपॉन डेल्टा IR, और यह भी इसके 1 अपॉन ढलान के बराबर होगा, वक्र का ढलान, यानी 1 अपॉन tan थीटा कह सकते हैं। इसमें भी वही करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो वोल्टेज में चेंज होता है इस दौरान, जब धारा का मान अचानक अधिकतम हो जाता है तो वोल्टेज में जो चेंज होता है वह बहुत कम होता है और धारा में परिवर्तन बहुत अधिक होता है। तो धारा में अधिक परिवर्तन के कारण जो डेल्टा RAC होता है यानी जो इसका प्रतिरोध होता है पीएन जंक्शन डायोड का वह बहुत कम होता है। डेल्टा IF बहुत अधिक, डेल्टा VF बहुत कम, इसलिए बहुत कम प्रतिरोध होता है। अब यदि हम उत्क्रम अवनत के दौरान देखें तो इस एरिया में धारा में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ पर धारा में परिवर्तन बहुत कम होता है और जबकि वोल्टेज में परिवर्तन बहुत अधिक होता है। तो अधिक परिवर्तन बटे कम, तो ये आंसर ज्यादा आता है। यानी उत्क्रम अवनत के दौरान जो इसका रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन डायोड का वह बहुत अधिक होता है और इसी कारण लगभग पीएन जंक्शन जो डायोड है वह उत्क्रम अवनत के दौरान आवेश प्रवाह नहीं होता, उसमें आवेश प्रवाह नहीं हो पाता पीएन जंक्शन डायोड में। अब अगर भंजक वोल्टेज के बाद की बात करें तो भंजक वोल्टेज के बाद में धारा में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वोल्टेज में 0 परिवर्तन, धारा में बहुत अधिक, तो ये आंसर 0 आता है। अर्थात इसके बाद जब भंजक वोल्टेज के बाद जो पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है, यांत्रिक प्रतिरोध जो है कह सकते हैं उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, वह 0 हो जाता है और इसी कारण उसमें उसकी चालकता अनंत हो जाती है, यानी बहुत अधिक हो जाती है। तो ये है सिस्टम IV कैरेक्टरिस्टिक वक्र से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और IV कैरेक्टरिस्टिक वक्र से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है डेल्टा RAC वो निकाल सकते हैं। इसमें डेल्टा DC भी कह सकते हैं, RDC भी निकाल सकते हैं। तो RDC बराबर हो जाएगा VF अपॉन IF कह सकते हैं, कोई ये फिक्स वोल्टेज के लिए कह सकते हो, मात्रक इसका ओम होता है। तो वैसे तो अनुमेय प्रतिरोध होता है क्योंकि एक समान परिवर्तन नहीं होता VF और IF के बीच में, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो अनुमेय होता है। फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान बहुत कम होता है और रिवर्स बायसिंग के दौरान भंजक वोल्टेज से पूर्व बहुत अधिक होता है और भंजक वोल्टेज पर लगभग शून्य हो जाता है। और इस प्रकार यह अच्छे एक सुचालक की तरह इसकी पीएन संधि डायोड कार्य करने लगता है। तो ये है पीएन संधि डायोड के बारे में जानकारी।